नमस्कार, हेमंत वसावा हेमंत टीवी चैनल से। आज जो मैं क्लिप बना रहा हूँ, आज जो मैं बात बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया जो है वो पूरी तरह बुरी तरह हमें कवरेज करती है। पूरा पूरा पैनल का पाकिस्तान का जो है मुझे कवरेज करता है। इसलिए मैं आज पाकिस्तान मीडिया को बताना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान मीडिया इसको कवर करे। आपको बताना चाहूँगा कि सीमा हैदर हिंदुस्तान आई, इलीगल तरीके से आई और भाग कर आई। पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया, प्यार में हिंदुस्तान में आ गई, जो कि बॉर्डर क्रॉस किया, जो कि भारत के लिए, भारत के कानून के हिसाब से इलीगल है, बहुत बड़ा अपराधित है और उस अपराध की सज़ा उसे मिलेगी। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जिस तरीके से सीमा हैदर को लेकर मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि सीमा हैदर आई तो पाकिस्तान में मंदिर तोड़ रहे हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो मंदिर आज पहली बार नहीं टूटा है। पाकिस्तान में शुरू से ही हिंदुओं का अस्तित्व खत्म करने के लिए कई बार मंदिरों पर हमला हुआ है, लॉन्चर हुआ है, कई बार मंदिरों को तोड़ा गया है, मंदिरों की ज़मीनों को बेचा गया है और पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरा समर्थन करती है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, जो कि बहुत ही गलत है। अगर पाकिस्तान इस तरीके का कार्य कर रही है, भारतीय संस्कृति और भारतीयों को परेशान कर रही है और मंदिर तोड़ रही है, तो ये पाकिस्तान वालों के लिए बहुत ही घातक रहेगा। मैं बताना चाहूँगा, सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान में मंदिर तोड़ रहा है ये नहीं है। सीमा हैदर नहीं थी, उससे पहले भी पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा जाता था। पाकिस्तान में किस तरीके से मंदिर को धराशायी किया जाता था, किस तरीके से पाकिस्तानी जो मुस्लिम समुदाय है उन लोग का आतंक का नंगा खेल जो है पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। इसीलिए तो बोला जाता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है, पाकिस्तान जो है हिंदुओं को पसंद नहीं करता है। लेकिन वहाँ की कुछ मीडिया, मैं बताना चाहूँगा, कुछ मीडिया ऐसी भी है जो कि निंदा करती है उन लोगों की जो मंदिर तोड़ते हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय अच्छे हैं जो निंदा करते हैं कि मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरीके से वो लोग हिंदुओं के साथ खड़े रहते हैं, पर खड़ा होना उन लोगों के लिए नहीं, शासन प्रशासन को भी खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन को याद होगा आपको, कुछ साल पहले नाना काना साहब का जो है वो भी तोड़ा गया था, पंजाबियों का भी गुरुद्वारा और कई मंदिर तोड़े गए। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड हैं पाकिस्तान में, वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कई मंदिर खाली है जिसके अंदर मूर्ति नहीं है, वो लोग बगल से गुजरते हैं। जब हमने उनसे बात की, वहाँ पुजारी नहीं है, क्या है, कोई है कि नहीं है, तो वो बताते हैं कि वो ढांचा बना हुआ है मंदिरों का। फिर जब हमने कहा कि आप इसको तोड़ दिए हैं, आप लोगों ने उसको भगा दिया है, उसका सर कलम कर दिया गया है, तो वो लोग ये बात बताते हैं कि नहीं, हिंदू खुद ही वहाँ से पलायन कर गए। ऐसा नहीं होता है, जब तक अन्याय अत्याचार और नहीं होता है तब तक वो कोई भी पलायन नहीं करता। सुख और वही हिंदुस्तान में देखिए, मुसलमान सबसे ज़्यादा खुशी है, उन्हें बोला जाता है कि तुम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाओ, तो वो लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं है। तीसरी बात बताना चाहूँगा कि सीमा हैदर हिंदुस्तान तो घुस गई है, लेकिन हिंदुस्तान में बैठकर वो ये बोल रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगी सीमा हैदर? तो वो ये बात बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान गई तो मुझे सर कलम कर दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा, मुझे जिंदा मार दिया जाएगा और जिंदा जला दिया जाएगा। सीमा हैदर का ये बयान है। मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अगर वो चली गई तो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तान के जो IS और पाकिस्तान के जो आर्मी है उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों ने टारगेट बना लिया है सीमा हैदर को जान से मारने के लिए। और उसी डर से वो बोल रही है कि हिंदुस्तान में हमें कहीं भी जगह दे दो, कहीं भी रहने के लिए दे दो, मैं जेल में रह लूँगी, जेल में सड़ लूँगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो हमें और हमारे बच्चों को जिंदा मार देंगे। ये बात जो है हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान के मुँह पर खोल के रख देता है। तो क्या पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की सरकार इतनी कमज़ोर है, पाकिस्तान के लोग इतने कमज़ोर हैं कि इस तरीके के कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं? वहाँ तो एक एक मिनट में फतवा जाहिर हो जाता है, मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं, किस तरीके से मस्जिदों को धराशायी किया जाता है। शिया और सुन्नी के अंदर इतना लफड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में भी शिया सुन्नी का लफड़ा है और पूरे विश्व में भी शिया सुन्नी का लफड़ा है। तो मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से शिया सुन्नी में ही कई कौम होते हैं मुस्लिम समुदाय में, जो भी आपस में मारकाट चलती रहती है। तो सीमा हैदर ने जो ये बयान दिया है हिंदुस्तान में बैठकर, ये पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है, पूरे पाकिस्तान की पोल खोल देता है। लेकिन मैं पाकिस्तान मीडिया से चाहूँगा कि मेरी क्लिप जरूर आप चलाएं और पाकिस्तान को बताएं। तीसरी चीज़, सीमा हैदर ने शादी कर ली। मैं बताना चाहूँगा, शादी विवाह जो सनातन धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में होता है, वो इस तरह से नहीं होता कि आप मांग भर दिए कहीं भी होटल में जाकर, मंदिर में जाकर शादी विवाह ऐसे नहीं होते। शादी विवाह जो होता है वो उसका एक
विधि विधान होता है, संस्कार होते हैं, पानी ग्रहण होता है, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे होते हैं और सभी देवताओं को साक्षी मानकर वचनबद्ध लिया जाता है। मंत्रों के द्वारा शादी विवाह किया जाता है, ना कि वो मांग भर दिया, ये शादी नहीं है। आप रिसेप्शन में चले गए, खा लिए पी लिए, ये शादी नहीं है। ये शादी का कोई पार्ट नहीं है। पार्ट जो होता है, आप मंदिर में गए मांग भर दिए, वो शादी नहीं है। क्योंकि जब तक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कौम है, जो ब्राह्मण जाति है, वो जब तक किस विवाह न करवा दे, विधि विधान से, संस्कार तरीके से, मांग न भर दे, 7 फेरे न कराए, वचनबद्ध न कराए, पानी ग्रहण न कराए, शादी विवाह में समय लगता है, पूरी रात लग जाती है, 8-8, 10-10 घंटे लग जाते हैं। वो पुजारी को, पंडितों को बैठकर उसको पूरी विधि विधान से मंत्रों द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, इतना टाइम लगता है। और सीमा होदन ने तुरंत कह दिया कि सचिन के साथ हमने शादी कर ली, वो शादी नहीं है, अवैध संबंध किया जाता है। अगर शादी से पहले कोई अवैध संबंध होता है तो वो अवैध ही माना जाएगा, उससे वेश्या की कैटेगरी में माना जाता है। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, सीमा हैदर का कोई शादी और कोई निकाह नहीं हुआ। मुसलमानों में एक कमरे के अंदर बैठकर मौलवी अगर निकाह पढ़ देता है और वो 3 बार कबूल और 3 बार इधर कबूल 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 बोलते हैं तो वो कबूल हो जाता है, 3 बार तलाक बोलते हैं तो वो तलाक हो जाता है और 1 बार हलाला हो जाता है। और तो इस तरीके से हिंदू सनातन धर्म में नहीं होता है। कबूल है, तलाक है और हलाला है, ये धंधा नहीं है। तलाक तो वर्ड और डिवोर्स वर्ड तो हिंदुओं के सनातन धर्म में है ही नहीं। 7 जन्म का जो है वचन लिया जाता है, 7 जन्म लिया जाता है। एक पति पत्नी अगर एक जगह अग्नि को साक्षी और देवी देवताओं को साक्षी मानकर विवाह करते हैं तो वो 7 जन्म का वचनबद्ध होते हैं, 7 जन्म वो उसके पति पत्नी रहते हैं। ऐसा सनातन धर्म में है। लेकिन फिर से मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि ये शादी नहीं है कि आप मांग भर दिए, आपको रसगुल्ला, लड्डू और मिठाई खिला दी, ये शादी नहीं। मैं पाकिस्तानियों को बताना चाह रहा हूँ, ये बात पाकिस्तानी मुस्लिम कौम को बताना चाह रहा हूँ, ताकि पाकिस्तान के जो मुस्लिम समुदाय है वो ये समझ रहे हैं कि शादी विवाह ये है तो ये गलत है। इसी के साथ